अरे ये कौन है जो इस एकांत में यूं अकेली बैठी हुई है? कौन है ये? सन्यासिनी, योगिनी, वन देवी? आखिर ये है कौन? प्रणाम देवी। आप इस एकांत में यूं अकेली क्यों बैठी हुई है? क्या आपको डर नहीं लगता? डर? और मुझे? किसका? सोने से, एकांत से, वन्य प्राणियों से, चोर लुटेरों से। एकांत से? मैं तो उसकी आदी हो चुकी हूँ। वन्य प्राणियों से? बेचारे वन्य प्राणी, वे अब रहे कहाँ? क्या वे आपको दिखाई नहीं देते? शिकारियों ने उन्हें छोड़ा ही कहाँ है? उछलते हिरणों के झुंड, वो वनराज की गंभीर गर्जना, उन्हें देखने और सुनने को तो मैं तरस जाती हूँ। वन्य प्राणी हो या मानव, सबको अपनी प्यास बुझाने मेरे पास ही आना पड़ता है। फिर अपने ही बच्चों से मुझे डर कैसा? वन्य प्राणी, मानव, आपके बच्चे? आखिर आप हैं कौन? मेरे कई नाम हैं। अमृतदायिनी, प्रवाहिनी, सरिता, सुरसरिता, गंगा, मंदाकिनी और न जाने क्या। पर यहाँ मुझे इंद्रा, इंद्र नदी और इंद्रावती के नाम से जाना जाता है। माँ, इंद्रावती आप! मेरे धन्य भाग जो आपके नारी रूप में दर्शन हुए। माँ, आप यहाँ कब से बह रही हैं? मेरा आगमन तो यहाँ माँ प्रकृति के साथ ही हो चुका था। बस तभी से इस क्षेत्र को अपने जल से सींचती आ रही हूँ। लेकिन माँ, आपके मुख पर ये गंभीरता क्यों? क्या दुख सता रहा है आपको? क्या करोगे मेरा दुख जानकर? आज तो मुझे लुप्त होती नदी की संज्ञा दी जाती है। मेरे जल को लेकर मेरे ही बच्चे आपस में उलझ रहे हैं। मेरे प्रवाह को खंड खंड कर बांट दिया गया है। कोई माँ अपने सामने इस प्रकार का बंटवारा होते देखे, क्या ये दुख का कारण नहीं? आपका कहना ठीक है, पर बेटे, मेरी अनेक बहनें हैं जो इस बात से दुखी हैं कि उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। वे प्रदूषित होती जा रही हैं। प्रदूषण की समस्या तो आज सबसे बड़ी समस्या है। ईश्वर ने हमें भेजा था इस धरती को हरा भरा रखने, सबकी प्यास बुझाने के लिए। अब सोचती हूँ कल को मैं भी प्रदूषित हो जाऊंगी, मेरा जल भी दूषित हो जाएगा। फिर इन मासूम प्राणियों की प्यास कैसे बुझेगी? मेरे जल में निवास करने वाले जलचर क्या वे मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? आपका कहना ठीक है, पर बेटे, हर बार तुम पर के ऊपर आकर क्यों रुक जाते हो? ऐसा क्यों? जरा सोचो। ऐसा समय आएगा हमने सोचा भी नहीं था। अब तो यहाँ से चले जाने का मन करता है। नहीं माँ, नहीं। आप कैसे चले जाओगी? अगर आप चले जाओगी तो तमाम प्राणियों की प्यास कौन बुझाएगा? ये बात तो संपूर्ण मानव समाज को समझनी चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुमसे बातें करके अच्छा लगा। माँ, आपसे मुलाकात फिर कब होगी? नदी रूप में तो मैं तुम्हारे सामने बह रही हूँ। नारी रूप में जब भी यहाँ आकर मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। माँ, क्या मैं अपने कुछ मित्रों को भी
आपसे मिलाने ला सकता हूँ। बेटे, मेरे इस स्वरूप के दर्शन केवल निर्मल मन वालों को हो सकेंगे, सबको नहीं। इसलिए अकेले आना। ये मानव इस एकांत में किससे बातें कर रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं। ए बाबू, बाबू, अरे क्या हुआ? इस एकांत में किससे बातें कर रहे बाबू? माँ इंद्रावती से। माँ इंद्रावती? यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो इंद्रावती नदी है। अरे ये इंद्रावती नदी नहीं, साक्षात माँ इंद्रावती खड़ी हुई हैं। इंद्रावती मैया? हाँ। ओ, जय जुहार, जय जुहार। बाबू, वो सब ठीक है, इस एकांत में खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, तकलीफ होगी नहीं तो। इस एकांत से हाँ, मैं वाकिफ हूँ, मगर अगर तुम कह रहे हो तो चलो। माँ, 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 अरे ये कौन है? बड़ा अजीब प्राणी दिखता है। ओ भाई, ओ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे आसपास ये घुटन और बदबू कैसी? तुमने मुझे ठीक पहचाना। मैं जहां जाता हूं वहां का वातावरण विषाक्त हो जाता है। ये तो मैं देख रहा हूं, पर तुम इंसान तो नहीं लगते, जानवर भी नहीं दिखते। हाँ, यमराज के भैंसे समान जरूर दिखते। तुम ठीक कह रहे हो। मैं यमराज का भैंसा तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं हूं। लोगों ही नहीं, मैं पूरे संसार को विषाक्त कर दूंगा, संकट में डाल दूंगा। ठीक कह रहे हो तुम। मैं यमराज का भैंसा तो नहीं हूं, पर उससे कम भी नहीं हूं। मैं लोगों को ही नहीं, पूरे सृष्टि को संकट में डाल सकता हूं, संकट में। नाम मेरा प्रदूषण है, प्रदूषण। काला काला धुआं चारों ओर। कौन फैलाए रे? इंसान, मानव। कटते जाते सारे जंगल। काटता इसको कौन? काटता इसको कौन? मानव। प्रदूषण बढ़ता जाए रे, प्रदूषण बढ़ता जाए रे। प्रदूषण कैसे ना बढ़ जाए रे, प्रदूषण कैसे ना बढ़ जाए रे। खुद नहीं चलता, खुद नहीं बढ़ता, इंसान बढ़ाए रे। प्रदूषण कैसे ना बढ़ जाए रे, प्रदूषण कैसे ना बढ़ जाए रे। मुझ पर इल्जाम लगाते हो, मुझ पर। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मानव क्या, जंगल, वन, नदियां, धरती से आकाश तक, मानव जीवन ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को ही नष्ट कर डालूंगा, तबाह कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा। मैं हाहाकार मचा दूंगा, हाहाकार। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, प्रदूषित कर दूंगा। मैं तुम्हें प्रदूषित कर दूंगा, प्रदूषित कर दूंगा। माँ, प्रदूषित कर दूंगा मैं तुम्हें, माँ, प्रदूषित कर दूंगा मैं तुम्हें। हटिए माँ, हटिए, अपने आप को बचाइए माँ, हटिए।
कैसे हट जाऊं? कैसे भागूं यहाँ से? मेरी राह बदलने का मकसद है लाखों लोगों की तबाही। लाखों लोगों की तबाही? वो कैसे? मैं नदी हूँ, मेरे तट पर शहर, गांव, इंसान बसे हैं। मुझे जो राह मिली है उसी पर चलना होगा। आप सही कह रही हैं। हे दीन बंधु दया निधान, परमपिता परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे माँ प्रकृति, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इंदिरे, क्यों इतने व्यथित हृदय से मुझे पुकार रही हो? क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान क्यों हो? देख रहे हैं आप मेरा स्वरूप? कितनी सुंदर थी मैं, कंचन काया थी मेरी, चंद्रमा की किरणों की तरह शुभ्र वस्त्रा थी मैं। पर अब तो मेरा स्वरूप कलुषित होता जा रहा है। पग पग पर मेरी देह में कहीं धीमा तो कहीं तेज विष घोला जा रहा है। विष घोला जा रहा है? हाँ प्रभु, मुझे अमृता से विषाक्त बनाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? ये प्रदूषण, यही है जो सब कर रहा है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैंने तो नहीं बनाया तुम्हें। आपने मुझे नहीं बनाया। तो फिर क्या रहस्य है तुम्हारा? किसने उत्पन्न किया तुम्हें? मुझे इंसानों ने बनाया है, अपनी स्वार्थ फलकारी और अनिष्ट करतूतों से बनाया है मुझे। मैंने तो इंसान को इतनी सुंदर हरी भरी धरती दी थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों संसाधन दिए हैं। उसकी प्यास बुझाने के लिए अपनी पुत्रियों को नदियों के रूप में धरती पर भेजा, किंतु इंसान ने इन सब का दुरुपयोग करके इनको प्रदूषित कर दिया। प्रभु, मुझे इस प्रदूषण से बचाइए। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अनुमति प्रदान कीजिए प्रभु। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। मेरा तन और मन दोनों दुखी हो चुके हैं। या तो आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए, या फिर बहन सरस्वती की तरह पृथ्वी के भीतर से बहने की आज्ञा दीजिए। पद्मा, आप तो अपने बच्चों की भूलों को क्षमा करती आई हैं ना? हाँ, पर जब माँ के ही जीवन पर बन जाए तब? मानव ही मेरा पुत्र नहीं है। मूक, प्राणी, जलचर, पंछी, वनस्पति, ये सब भी तो मेरे आंचल में पलते और पड़ते हैं। इनका जीवन भी तो संकट में है। पर माँ, आप तो अपने बच्चों की भूलों को क्षमा करती आई हैं ना? होने दो जो होता है। जब तक मानव को नसीहत नहीं मिलेगी वो नहीं सुधरेगा। तुम्हारी चिंता सही है, मैं भली भांति समझता हूँ, किंतु प्रभु, ये किंतु बीच में क्यों आ जाता है? आप मुझे कोई रास्ता बताइए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, ऐसा तो सोचना भी पाप है। तो इस मुसीबत का उपाय बताइए प्रभु, कोई उपाय बताइए। यह समस्या मानव की स्वार्थकारी करतूतों से उत्पन्न हुई है, अतः इसका समाधान मानव को ही ढूंढना होगा। अभी भी समय है, मानव अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रकृति का सहयोग करे, वनों को विनाश होने से बचाएं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ना करे, नदियों में दूषित जल ना छोड़े, नदियों में कूड़ा करकट ना फेंके। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें मानव सुधार ले तो ये प्रकृति फिर से सुंदर, निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी।